नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् एकादशी कक्षायाः संस्कृत भाष्यति पुस्तक पाठने। आप सभी का एक बार पुनः 11वीं कक्षा की भाष्यति संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक शावको दंतः इस पाठ पर। शुक शावको दंतः यह जो कथा है इसकी बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी जो संस्कृत गद्य साहित्य में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, उस कादंबरी ग्रंथ का एक छोटा सा अंश है। और इस छोटे से अंश को पढ़ करके हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि कादंबरी किस प्रकार का ग्रंथ होगा, कितना हृदय स्पर्शी होगा, कितना मार्मिक होगा और कितना रोचक होगा। शुक शावको दंतः, शुक शावक उद्दंतः। तो शुक शावक यानी तोते के बच्चे की आप बीती, उद्दंत आप बीती अथवा आत्मकथा। अब इस पाठ में हम बाणभट्ट की जो रचना शैली है, कुछ वाक्य बहुत छोटे मिलेंगे और कुछ वाक्य काफी बड़े मिलेंगे। इसमें संधि का भी पर्याप्त जोड़ मिलेगा, आपको संधि का भी खूब ज्ञान मिलेगा और समास का भी खूब ज्ञान मिलेगा। इसके अलावा जो सहृदय है उस तोते की कथा को सुन करके आपकी आंखों में दर्द भी छलकेगा और उसको समझने के बाद ईश्वर पर आस्था भी जगेगी। ऐसा यह पाठ है। तो अधिक समय ना गंवाते हुए हम लोग चलते हैं स्क्रीन में और शुक शावको दंतः इस पाठ के अर्थ को समझते हैं और पाठ का आनंद लेते हैं। षष्ठः पाठः शुक शावको दंतः। छठवां पाठ शुक शावको दंतः। शुक तोता, शावक यानी बच्चा, उद्दंत आत्मकथा, तोते की बच्चे की आत्मकथा। कहता है प्रस्तुत पाठ कवि कुल शिरोमणि महाकवि बाणभट्ट की अद्वितीय कथात्मक रचना कादंबरी के कथा मुख्य भाग का एक अंश है। यानी जहाँ से कथा की शुरुआत होती है उसी का एक अंश है यह जो पाठ है आपका। कहता है महाराज शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या स्वर्ण पिंजर में यानी सोने के पिंजड़े में बंद तोते को उपहार के रूप में भेंट करती है। विश्राम के क्षणों में वही तोता महाराज शूद्रक को अपनी आप बीती सुनाता है। वह किस प्रकार से विंध्याचल की विंध्य के जंगलों में पंपा सरोवर के तट पर एक बहुत पुराने श्यामल के वृक्ष में जिसका जन्म हुआ और बाद में कुछ जो बहेलिया थे, भील लोग थे, उन्होंने उसको निकाल करके उस कोटर से फेंक दिया और बाद में जाबाली ऋषि के पुत्र हारित वह उसे अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण किया। यह कथा आपको इस पाठ में बड़े ही रोचक ढंग से मिलेगी। मैंने पहले ही बताया वाक्य थोड़ा सा बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे।
कुछ एक पद के ही वाक्य होंगे और कुछ ऐसे पद होंगे जिसमें 3 से 4 शब्द समाहित होंगे या और भी अधिक हो सकते हैं। तो कहता है अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुवो विंध्याटवी नाम। अस्ति मध्य देशालंकार भूता, मध्य देश में के अलंकार भूत माने मध्य देश की अलंकार यानी होता सुंदरता बढ़ाने वाला। मेखलम इव, मेखलेव, मेखला इव, मेखला कहलाती है करधनी। आज की भाषा में अगर हम कहें तो कमर में जो भी बांधने वाला होता है, जैसे आजकल हम बेल्ट लगाते हैं, पहले सोने और चांदी की करधनी पहनी जाती थी, आजकल चमड़े का बेल्ट लगाते हैं, वह भी हम उसको भी मेखला की तरह कह सकते हैं। तो पाठ के कहता है कि भारत के मध्य में यानी आजकल मध्य प्रदेश में उसकी सुंदरता बढ़ाने वाला या उसका अलंकारभूत मेखला की तरह भुवो विंध्याटवी नाम, भूमि है जिसका विंध्य नाम है। विंध्य अटवी, अटवी का अर्थ होता जंगल, विंध्य के जंगल ऐसा उसका नाम है। तस्याम च पंपाभिधानम पद्मसरः, तस्याम उसमें यानी किसमें, विंध्याटवी यानी विंध्य के जंगल में, पंपाभिधानम पद्मसरः, पंपा नाम का पद्मसरः, पद्म यानी कमल और सरह यानी सरोवर, कमलों से भरा हुआ सरोवर है। मध्य भाग में भारत के विंध्याटवी नाम का एक वन है और उसमें पंपा नाम का एक पद्म सरोवर है। तस्य पश्चिमे तीरे महाजीर्णः शाल्मली वृक्षः, तस्य पश्चिमी तीरे उसके पश्चिमी किनारे पर महाजीर्णः बहुत पुराना, शाल्मली वृक्ष शेमल का एक वृक्ष है। यह तोता जो है तो राजा शूद्रक को कहानी सुना रहा है। कहता है तस्यैवैकस्मिन् कोटरे निवसतः कथमपि पितुरहमेव सूनुरभवम्। तस्य एव, तस्य एव, तस्यैव, तस्य और एव, एकस्मिन् कोटरे, तस्य एव एकस्मिन्, 3 शब्द हैं। तस्य यानी उसके, एव ही, एकस्मिन् कोटरे, एक कोटर में, कोटर कहलाता है वृक्ष के तने में बना हुआ छेद। पुराने वृक्षों में एक काष्ठकूट, कठफोड़वा जिसको कहते हैं, एक पक्षी होता है जो पेड़ों के तनों में छेद कर देता है। और पुराने वृक्षों में कई बार जो है तो तने में छेद हो जाता है, उसी तने में तोते इत्यादि पक्षी फिर रहने लगते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि उसी के एक कोटर में, एक छेद में, निवसतः रहते हुए, कथमपि पितुः जो मेरे पिता हैं उनके किसी प्रकार से, माने बड़ी जतन के बाद जो है तो अहमेव सूनुरभवम्, मैं ही एकमात्र पुत्र हुआ। यानी उस वृक्ष के कोटर में मेरे पिता जो है तो निवास करते हैं और
मैं उनका एकमात्र पुत्र हूँ। ममैव जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरम अगमत। ममैव जायमानस्य, मेरे ही जायमानस्य यानी पैदा होने के समय, जिस समय मैं पैदा हो रहा था उस समय, प्रसव वेदनया यानी प्रसव वेदना के कारण जननी में लोकांतरम अगमत, में जननी मेरी माता लोकांतरम अगमत, लोकांतर में चली गई यानी उसकी मृत्यु हो गई। तातस्तु सुतस्नेहादंतर्निगृह्य शोकम मत संवर्धन पर एव अभवत। तातः तु, और जो मेरे पिता हैं, तो पिता तो सुतर स्नेहात, अब पुत्र प्रेम के कारण, मेरे प्रेम के कारण, अंतः निगृह्य शोकम, जो उनके हृदय में पत्नी वियोग का जो शोक था, उस शोक को अपने हृदय में ही रख करके, यानी वह मेरे सामने रो भी नहीं सकते थे, और इस प्रकार उस कष्ट को हृदय में रख करके मत संवर्धन पर एवा भवत, मेरे संवर्धन में अपर एव भवत ही लग गए, यानी केवल वह मेरे पालन पोषण में ही रहने लगे, मेरी देखभाल ही करते रहे, कहीं काम के लिए भोजन इत्यादि संग्रह करने के लिए नहीं जाते थे। कहते हैं कि संसार में 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में मनुष्य ही है जिसको जीने के लिए नौकरी करनी पड़ती है, यद्यपि काम सभी जीवों को करना पड़ता है। तो यह शुक कहता है कि मेरे पिताजी केवल मुझे पालने में, मेरी देखभाल में ही लग गए, इसलिए वो कहीं जा भी नहीं रहे थे। पर नीड निपातिताभ्यः शालिवल्लरीभ्यस्तण्डुलकणान् शुककुलावदलितानि च फलशकालानि समाहृत्य मह्यम अदात। कहता है परनीड निपतिताभ्यः, परनीड दूसरों के घोंसले से, निपतिताभ्यः गिरा हुआ, जो दूसरे पक्षी थे उनके घोंसले से गिरा हुआ, शालिवल्लरीभ्यः धान के जो दाने होते थे उनसे, तंडुल कणान निकले हुए चावल को, तात्पर्य यह कि जो दूसरे पक्षी होते थे वह अन्न संग्रह करके अपने बच्चों के लिए ले आते थे, और उन्हीं के द्वारा अन्न लाने पर कुछ दाने जो है तो उससे जमीन में गिर जाते थे, और उन दानों को इकट्ठा करके जो मेरे पिता थे वह मुझे देते थे। और शुक कुल अवदलितानी, शुक कुल तोते का जो समूह है, तो जो दूसरे तोते का समूह था उनके द्वारा अवदलितानी खाए हुए जूठे, फल शकलानी फल इत्यादि के को समाहृत्य मह्यम अदात, उनको ला करके समाहृत्य उठा करके लाते थे और वह मुझे खिलाते थे। यानी आपने भी देखा होगा कि जो तोते होते हैं किसी भी फल को खाते हैं तो पूरा नहीं खाते, आधा खाते हैं, आधा छोड़ करके चले जाते हैं, आधा कटा हुआ लगा रहता है अथवा जमीन में गिर जाता है। तो वह जो जमीन में गिरा हुआ फल है उसको उस तोते के पिता उठाते थे
और ले जाकर के अपने पुत्र को देते थे। तात्पर्य यह कि अब जो है इस समय कितनी गरीबी में उस तोते ने अपने बच्चे को पाला, वह यह बता रहा है। आगे कहता है मदुपभुक्त शेषमेवा करो दर्शनम। मदुपभुक्त मेरे उपभुक्त मेरे खाने के बाद शेषम एव करोत अशनम अकरोत अशनम। एक ही पद में पूरा वाक्य समाप्त है। मदुपभुक्त मेरे द्वारा खाए जाने के बाद शेषम जो बचा हुआ होता था एव करोत अशनम अकरोत अशनम ही अकरोत किया करते थे। अशन माने खाना। मेरे खाने के बाद जो शेष बचता था मेरे पिता उसी को खाया करते थे। आगे कहता है एकदा प्रत्युषसी सहसैव तस्मिन् वने मृगया कोलाहलध्वनिरुदचरत्। एकदा तो एक बार तो प्रत्युषसी सुबह सुबह सूर्योदय के समय ही सहसैव अचानक ही तस्मिन् वने उस वन में मृगया कोलाहल ध्वनि उदचरत। मृगया कहलाता है आखेट यानी शिकार। तो शिकार की ध्वनि अचानक ही होने लगी, यानी शिकारी आया और वह किसी जीव को मार रहा है, ऐसा कोलाहल जो है अचानक ही वहां होने लगा। आकर्ण च तमहम उपजात वे पथुर अर्भकतया भय विह्वल पितुः पक्षपुटांतरम अविशम। कहता है आकर्ण च, और उसको सुन करके, उस आवाज को सुन करके, तम उसको, अहम उपजात वे पथु। उपजात माने पैदा हो जाने के कारण, वे पथु माने होता है कंपन। कंपन पैदा हो जाने के कारण। अब कंपन क्यों पैदा हो गया? क्योंकि वह जो कोलाहल हुआ कि कोई आखेटक आ गए और पक्षियों को, जीवों को मार रहे हैं, तो वह जो है तो उसके डर, मन में डर बैठ जाता है और उस डर के कारण उसके शरीर में कंपन पैदा होता है। अब आगे कहता है अर्भक तया। अर्भक यानी बच्चा, छोटा बच्चा होने के कारण भय विह्वल, डर से परेशान होकर के, डर से व्याकुल होकर के मैं पितुः पक्षपुटांतरम अविशम, पिताजी के पक्ष यानी पंख के अंदर अविशम प्रवेश कर गया, यानी पिताजी के पंखों के नीचे घुस गया। अचिराच्च प्रशांते तस्मिन् क्षोभित कानने मृगया कलकले पितुरुत्संग निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसार्य किमिदमिति दिदृक्षुरभिमुखमापच्छवर सैन्य द्राक्षम। कहता है अचिराच, और थोड़े ही देर में, अचिरात माने बहुत जल्दी, प्रशांते तस्मिन उस शांत रहने वाले कानने, उस शांत रहने वाले जंगल में, जो अभी तक शांत रहता था लेकिन अब क्षोभित, अब जो है वह बड़ा कोलाहल युक्त हो गया है, ऐसे कानन में मृगया कलकले, जहाँ पर आखेट की ध्वनि आ रही है, ऐसे उसमें पितुरुत्संगात, पिताजी के उत्संग से, पिताजी के पंखों के नीचे से ईशत माने बहुत थोड़ा सा,
बहुत थोड़ा सा निष्क्रम में निकल करके मैं कोटरस्थ एवं अपने कोटर से ही, अपने उस छिद्र से ही शिरोधराम प्रसार्य, अपने सिर को थोड़ा सा फैला करके, माने झांक करके, किम दमिति यह क्या हो रहा है ऐसा दिदक्षु देखने की इच्छा से, अभिमुखम मैंने थोड़ा सा उसको निकाल करके और देखा तो क्या देखा, अभिमुखम अपात, मैंने अपना मुंह जो है तो वहाँ से निकाला और क्षवर सैन्यम द्राक्षम, शवर सैन्यम, शबर अर्थात तो भील, तो भीलों की, शबर की एक सेना को मैंने देखा। कहता है कि सामान्यतः तो वह जंगल बड़ा शांत रहता था, लेकिन उस शांत रहने वाले जंगल में अचानक ही मृगया का कोलाहल, यानी शिकारी आने का कोलाहल होने लगा, और उस कोलाहल के कारण मेरी उत्सुकता जगी कि मैं भी देखूं कि क्या हो रहा है। तो मैं अपने पिता के पंखों के नीचे से थोड़ा सा झांक करके, अपना सिर निकाल करके अपने उस कोटर के अंदर से ही झांक कर देखा, तो क्या दिखा कि एक सवर सेना जो है तो वहाँ पर आई हुई है। आगे कहता है मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमान सवर सेनापतिम पश्यम, मध्य च और बीच में मैंने देखा कि उस सेना के बीच में प्रथमे वयसी कोई नौजवान, वर्तमानम सेनापतिम अपश्यम, सेनापति को मैंने देखा। वर्तमान का मतलब यह वर्तमान काल से नहीं है, यहाँ पर वर्तमान माने रहने वाले। तो कहता है कि सेना के बीच में मैंने उस नौजवान सेनापति को देखा। आसीच में मनसी आसीत च, और जब मैंने उस सेना के सेनापति को देखा तो मैं मनसी आसीत, मेरे मन में बात आ रही थी। क्या बात आ रही थी मन में? अहो मोह प्रायमेतेषां जीवितम। कितना सुंदर वाक्य है, कितना वह कवि जो है तो उस तोते के माध्यम से कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। कहते हैं अहो मोह प्रायमेतेषां जीवितम। अरे, मोह का मतलब यहाँ पर मोह से नहीं, अज्ञानता से है। अरे, इनका जीवन कितना अज्ञानी है, इनका जो जीवन है वह अज्ञान से किस तरह से व्याप्त है। मांसादि ही आहारः मधुमांसादि, इनका जो आहार है, आहार यानी भोजन, वह मधु और मांस है। मधु का अर्थ यहाँ पर शहद नहीं बल्कि मदिरा है। मधु का अर्थ शहद भी होता है और मधु का अर्थ मदिरा भी होता है। यहाँ पर जो अर्थ है वह है मदिरा। कहता है इनका आहार जो है, इनका भोजन मदिरा और मांस है। श्रमो मृगया, और जो इनका श्रम है, जो परिश्रम है, मेहनत है, वह मृगया है, यानी जीवों की हत्या करने को ही यह अपना परिश्रम समझते हैं। तो कहते कैसा इनका जीवन है, बड़ा मोहग्रस्त जीवन है, बड़ा अज्ञानता से भरा हुआ जीवन है। इनका आहार मांस और मदिरा है। यह जो है तो मृगया को ही, जीव हत्या को ही अपना परिश्रम समझते हैं। शास्त्रम शिवारुतम,
शास्त्रम शिवारुतम, इनका जो शास्त्र है वह क्या है? शिवारुतम। शिवारुत, तो शिवारुत का मतलब शिवा, शिव का तो अर्थ जानते हैं, पर वह यहाँ पर यह शिव नहीं है, शब्दानाम अनेक अर्थः। यहाँ पर जो शिव का अर्थ है वह है सियार। और शिवा श्रीगाली, सियारिन। तो रुत माने रोना, रुदन। तो इनका जो शास्त्र है वह शिवारुदम, सियारों का रोना ही इनका शास्त्र है। मतलब जी कि जंगल के जो पशु पक्षी हैं उनको कष्ट देने के बाद उनके कोलाहल को सुनना, यही इनके लिए शास्त्र कथा की तरह है। जैसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह शास्त्रों की कथा सुनते हैं। और यह जो है तो पशुओं और पक्षियों को पकड़ करके ले जाते हैं, उनको जब मारते हैं तो उनका चिल्लाना ही इनके लिए शास्त्र का काम करता है। और प्रज्ञा शकुनि ज्ञानम, और इनको जो बुद्धि है, ज्ञान है, वह शकुनि ज्ञानम, शकुन यानी पक्षियों की ज्ञान तो जानते ही हैं। पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में जानकारी रखना ही यह अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। यस्मिन्नेव काने निवसन्ति तदेवोत्खात मूलम शेषतः कुर्वन्ति। देखिए कितना सुंदर वाक्य है। यस्मिन एव कानने निवसन्ति, ये लोग जिस जंगल में रहते हैं, जिस वन में यह लोग रहते हैं, उसी वन को तदेवोत्खातम मूलम शेषतः कुर्वन्ति, उसी को खोद खोद करके, उसी को जड़ों को खोद करके और उसको नष्ट करते हैं। आज के मनुष्यों की यही कहानी है, जहां रहते हैं उसी का सत्यानाश करते हैं। इति चिंतयत्येव मयि सबर सेनापति च आगत्य तस्यैव तरोधरच्छायायां परिजनोपनीत पल्लवासने समुपाविशत। कहता है इति चिंतयत एव, इति चिंतयति एव, मैं ऐसा सोच ही रहा था, मई मेरे, मैं ऐसा सोच ही रहा था, तभी सबर सेनापति ही, वह जो सबरों का सेनापति था, भीलों का सेनापति था, वह आगत्य आकर के तस्यैव तरोधर छाया तरोह, तस्यैव तरोह, उसी तरु, उसी वृक्ष के नीचे, अधः छायायाम, उसी वृक्ष के नीचे छाया में, परिजनोपनीत पल्लवासने, परिजनों के द्वारा आनीत, परिजनों के द्वारा लाए हुए। अब परिजन तो सेनापति के जो परिजन है, परिजन का मतलब होता है परिवार के लोग। तो परिवार कई तरह का होता है। एक तो परिवार अपना व्यक्तिगत परिवार होता है, दूसरा जिस स्थान पर हम जुड़े रहते हैं, जिस संस्था से हम जुड़े रहते हैं, उस संस्था में जितने काम करने वाले होते हैं वह भी अपने परिजन ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि वह जो सेनापति था उसके लिए तो उसी वृक्ष के नीचे सैनिकों के द्वारा लाए हुए पत्ते के आसन में वह जो सबर सेनापति है वह बैठ गया। और आपीत सलिलो भुक्तम रणालिक चोत्थाय अपगत श्रमः सकलेन सैन्येन सहाभिमतम दिशमयासीत। कहता है अपीत सलिलो, जल पीने के बाद, और भुक्तम रणालिकः,
और कमल के डंठलों को खाने के बाद उत्थाय अपगत श्रमः, वह जो सेनापति था वह ऐसा लग रहा था कि पानी पीने के बाद और कमल के डंठलों को खाने के बाद जिसका श्रम अपगत हो गया हो, यानी जिसकी थकान उतर गई हो, वह उठ करके सकलेन सैन्येन, अपने पूरे सेना के साथ सह अभिमतम, तो वह अपनी पूरी सेना के साथ दिशमयासीत, दूसरे दिशा की ओर चला गया। अब यहाँ से आगे दूसरे वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।